अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आकाशा यासीन। एक तरफ वजीर आला केपी के भड़के लगाकर और टिकटॉक बनवाकर खुद को हीरो समझ रहे हैं, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई हद तक तशवीशनाक हो चुकी है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे वजीर आला अली अमीन गंडापुर को फिक्र ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कर्ज में 101 अरब 72 करोड़ का इजाफा हो चुका है और सूबे के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज का हुजम 332 अरब 44 करोड़ हो चुका है। गुज़िश्ता 6 माह में कर्जों में 19.17% इजाफा हुआ। अदाद शुमार के मुताबिक केपीके पर सबसे बड़ा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक का है। दोनों बैंकों का कुल कर्ज 89.5% हिस्सा बनता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में खैबर पख्तूनख्वा 255 अरब का मकरूज हो चुका होगा, जिसमें से 355 अरब सिर्फ सूद की अदायगी होगी। इसी तरह बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों और बैंकों के साथ किए गए मुआहिदों की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा को आइंदा 7 साल तक कर्जा फराहम किया जाता रहेगा, यानी अगले बरसों तक सूबे को मजीद कर्ज की दलदल में धकेल दिया गया होगा। याद रहे कि 2023 के इख्तिताम तक सूबे पर 632 अरब रुपए का कर्ज था, जिसमें रवां बरस के इख्तिताम तक 93 अरब का इजाफा हो चुका होगा। दूसरी जानिब केपीके इस हद तक माली बहरान का शिकार हो चुका है कि तालीमी इदारों के अखराजात भी बस से बाहर होते नजर आ रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में अमले को तनख्वाहें अदा करना भी बड़ा मसला बन चुका है और 2-2 माह तक तनख्वाहें अदा ना की गई। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की 25 यूनिवर्सिटीज की तादाद कम करने के बारे में भी गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 25 यूनिवर्सिटीज को कम करके 12 तक लाया जाएगा। सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन बनाने पर भी होमवर्क तेज कर दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटीज की तादाद कम करने की सूरत में मुस्तकिल मुलाजमीन को दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडजस्ट करने का फैसला किया गया है। यानी अली अमीन गंडापुर ने भड़के लगाने के बाद एक तरह से अपने ही सूबे से तालीम का हक छीन लिया। इसी तरह यह भी तय किया गया कि एक ही प्रोग्राम्स की नोयत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को भी जम किया जाएगा। इसी तरह बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। केपीके में तालीमी सूरत हाल ये है कि असातिज़ा की 30,727 असामियाँ खाली हैं, जबकि 543 स्कूल गैर फाल हो चुके हैं। बंदोबस्ती अजला में 23,000 और जम अजला में 7,715 असामियाँ खाली हैं। 5,500 स्कूल बिजली से महरूम हैं, जबकि EMA रिपोर्ट में बताया गया है कि हज़ारों स्कूलों में बच्चों को पीने का साफ पानी, बैतुल खला और चार दीवारी की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। एक तरफ तो गुड गवर्नेंस के दावे करके भड़के मारने वाले अली अमीन गंडापुर के अपने सूबे के ये हालात हैं कि सब कुछ तबाह हो रहा है और सरकारी मशीनरी को सियासी जमात के जलसों और धरनों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन की इमारात में इजाफे की समरी वजीर आला को अरसाल कर दी गई है, जिसमें हाउस रेंट, सब्सिडी और तज़ीन व आराइश की रकम बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जबकि गरीब कौम के इन वज़रा के घर का किराया 70,000 से बढ़ाकर माहाना 2 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। केपीके मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। तालीमी इमरजेंसी और बजट सब हवाई बातें हैं। अमली तौर पर ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे लगता है कि सूबा दिवालिया हो चुका है, लेकिन जब वज़रा की मरात की खबर मिलती है तो एहसास होता है कि दिवालिया सिर्फ आवाम हो रही है। अशरफिया के सिलसिले तले जाते हैं। नाजरीन, ये वो हकायक हैं जो आपके सामने रखना हमारा फर्ज था। हम चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें, लेकिन जाने क्यों अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला जैसे मनसब की इज्जत बढ़ाने की बजाय इस ओहदे को सस्ती जुगतों और भड़कों के लिए इस्तेमाल करके बदनामी मोल ले रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके नज़दीक अली अमीन गंडापुर का काम गुड गवर्नेंस है या टिकटॉक बनाकर जुगते लगाना और सूबा तबाह करना है।